ओम शांति। आज 17 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार परम सतगुरु से विशेष दृष्टि प्राप्त करने का दिन है। दिल से गुरुओं के गुरु सतगुरु की महिमा निकलती रहे। वह सतगुरु वहाँ आपने हमें वरदान देकर, दृष्टि देकर शक्तिशाली बना दिया। वाह वाह करते जीवन वाह वाह बन जाए, दुखों से मुक्त हो जाए। आज बहुत ही सुंदर बात बाबा समझा रहे हैं कि बाबा से स्नेह के रिटर्न में आप स्वयं को टर्न कर लो। अर्थात बाबा से प्यार है तो आप अपनी कमियों को स्वाहा कर दो। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम आपके प्यार के रिटर्न में आपको क्या दें? तो बाबा कहते हैं आप अपने आप को टर्न कर लो। भक्ति में शीश चढ़ाते हैं, आप रावण का सिर अर्पण कर दो। अर्थात देह अभिमान का, कमजोरियों का त्याग कर दो। ये स्नेह के रिटर्न में टर्न हो जाना स्नेह का ही स्वरूप है। संगम युग पर खुशी खुशी अपनी कमजोरियों को त्याग करने वाले ऐसे बाप समान बनो। साथ साथ बाबा ने समझाया कि जब आप साक्षी होकर कोई दृश्य देखते हैं तो बाबा आपका साथी बन जाता है। साक्षी दृष्टा वही है जो कोई भी दृश्य को देखता है, समझता है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता, समझदारी से रिस्पॉन्स करता है। ऐसे साक्षी दृष्टा का बाप स्वयं साथी बन जाता है। आज मुरली में बाबा समझा रहे हैं कि आपके सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए बाबा को बहुत प्यार से याद कर इस बोझे को उतार दो। ये जो बीमारियां आदि भी आती हैं, ये इसी बात का परिणाम है कि अभी बोझा रहा हुआ है। गाते हैं चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। आपने सतयुग से कलयुग अंत तक का चक्र लगाया। अब इस समय जन्म पुनर्जन्म लेते आत्मा पतित बन गई। अब बाबा बच्चों को समझाते कि मुझे याद करो, मेरी याद से ये बोझ उतर जाएगा, आत्मा पावन बन जाएगी, कर्मातीत बन जाएगी। हर एक को बाबा का संदेश देना है। कोई आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, कोई जीवन मुक्ति चाहती हैं। मुक्ति वाली आत्माएं योग पसंद करती हैं, जीवन मुक्ति वाली आत्माएं ज्ञान और योग दोनों पसंद करती हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक शिव बाबा है। इसी समय आपकी चढ़ती कला होती है। सतयुग से लेकर के नीचे आते गए, उतरती कला में आ गए, फिर ज्ञान योग से अब चढ़ती कला को पाना है और हर एक को संदेश देना। कोई भी रह ना जाए, हर एक धर्म वालों को संदेश देना है। यहाँ तक बाबा ने कहा भले गालियाँ भी खानी पड़े, कोई बात नहीं। इस रुद्र यज्ञ में बहुत से विघ्न पड़ते हैं। कामेशु क्रोधेशु ये गाया हुआ है। बहुत थोड़ी आत्माएं इस सत्य ज्ञान को सुनती हैं, समझती हैं, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। कोटों में कोई में भी कोई बाबा के बनते हैं, लेकिन आपने संदेश सबको देना है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी एक बाप है, वो आकर के ज्ञान देकर बच्चों को भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। आज चलते फिरते इस अभ्यास में रहना है कि सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, मुझे हर दृश्य को साक्षी होकर देखना है। ऐसे ही देखना है जैसे बाबा देखते हैं। बाबा कोई भी दृश्य को देखते हुए बच्चों को सकाश देते हैं, संकल्प नहीं चलाते। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए अब तक भी शारीरिक बीमारियां आदि आती हैं। जब कर्मातीत बनेंगे तो कर्म भोग चुकतू हो जाएंगे। जब कर्मातीत बनेंगे तो कर्म भोग चुकतू हो जाएंगे।
क्वेश्चन है, सबका अटेंशन खिंचवाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का कौन सा नाम होना चाहिए? सभी का अटेंशन खिंचवाना है तो इस यूनिवर्सिटी का कौन सा नाम होना चाहिए? सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन, पांडव भवन। ज्ञान अर्थात नॉलेज से वेल्थ, विज्ञान अर्थात योग से हेल्थ मिलती है, सो भी 21 जन्मों के लिए। तो तुम बच्चों को, मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। ज्ञान विज्ञान नाम से सबका अटेंशन जाएगा। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। इस गीत में एक लाइन आती है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। तीर्थों पर मनुष्य चारों धामों का फेरा लगाते हैं। अब उनका फेरा क्यों लगाते? ये चक्र का फेरा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये फेरा है। जितना बाप को याद करेंगे, चक्र को फिराएंगे, उतना विक्रम विनाश होंगे। जितना बाप को याद करेंगे, चक्र फिराएंगे, उतना विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा को बहुत याद करना पड़े, क्योंकि विक्रमों का बोझा सिर पर बहुत है। शारीरिक बीमारियां तो अंत तक चलनी है, कर्म भोग तो अंत तक रहता है, ये निशानी है। जब तक कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचते, तब तक कुछ न कुछ दुख लगता ही रहता है। पिछाड़े में ये सब खत्म होंगे। अपना मुख्य ज्ञान और योग। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन है। सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन तो ये है। ज्ञान माना नॉलेज, जीवन मुक्ति, विज्ञान माना मुक्ति। योग को विज्ञान कहा जाता, विज्ञान से मुक्ति, ज्ञान से जीवन मुक्ति। तो ज्ञान विज्ञान भवन, ये उनको समझानी देनी पड़े। तो ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी होनी चाहिए। उस ज्ञान विज्ञान भवन में और सभी मनुष्य और फॉरेनर्स आदि आकर भारत का सहज योग और ज्ञान समझें। मनुष्य तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं रियल गीता, वैसे लिखना पड़े ज्ञान विज्ञान भवन। बाबा डायरेक्शन देते, रियल ज्ञान विज्ञान भवन, पांडव भवन नाम लगा दो तो क्लियर हो जाएगा। फिर साथ में ये भी लिखो, ज्ञान से जीवन मुक्ति, एवर वेल्दी, और विज्ञान से, योग से एवर हेल्दी कैसे बनते हैं, आकर समझो। जब समझेंगे तब कहेंगे बरोबर प्रैक्टिकल में देवी देवता पद सुख शांति का मिल रहा है। एक को समझाने की बात नहीं, इस पर प्रदर्शनी मेला करो तो हजारों आकर समझेंगे। बाबा युक्ति बताते, झट कपड़े पर प्रिंट किया और लगा दिया। कुछ भी बनाने में देरी नहीं लगती। चित्र हमारे बहुत अच्छे हैं। कोई भी देशी चाहे विदेशी आकर समझे। बाबा कहते सृष्टि चक्र का चित्र बहुत बड़ा बनाना चाहिए, उसके बाजू में विराट रूप का चित्र हो। सृष्टि चक्र का, विराट रूप का, ऊपर में चोटी, सिर्फ शिव नहीं त्रिमूर्ति जरूर हो, क्योंकि सिद्ध करना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये ब्राह्मणी पुनर्जन्म में आने वाले हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय। ये अच्छा चित्र बनाकर बाजू में रखना चाहिए तो समझाने में सहज हो जाए। इस ज्ञान योग से स्वर्ग कैसे बनता है। ये अडॉप्टेड चिल्ड्रन है, ये ब्राह्मण अडॉप्टेड है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से हमें अपना बनाया। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, सबको निमंत्रण भेजना चाहिए। चित्रों पे समझाना बहुत सहज है। परम पिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीख नई राजधानी स्थापन हो रही है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां कोटों में कोई बनते हैं, उनमें भी आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कोटों में कोई बनते हैं, जो बनते हैं उनमें से कोई कोई भागंती हो जाते हैं। यहाँ गरीब भी हैं तो साहूकार भी हैं तो बीच वाले भी हैं। साहूकार जल्दी नहीं उठ सकते। बाबा ने तो समझा दिया, ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे, बहुत अत्याचार होंगे। कामेशु क्रोधेशु है ना, विष ना मिलने के कारण मारते हैं। कन्याओं को भी शादी के लिए बहुत मारते। बाबा तो कहते जो श्रीमत पर चलेंगे वो ही श्रेष्ठाचारी बनेंगे,
बाबा आते ही हैं पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में। इस रावण राज्य में पहले काम महाशत्रु है। श्रेष्ठाचारी राज्य को तो कहा जाता संपूर्ण निर्विकारी, उसमें विकार होता ही नहीं। तब ये प्रश्न भी नहीं उठ सकता कि वहाँ पैदाइश कैसे होगी। अरे राम राज्य में विष होता नहीं, ये तो रावण राज्य है, तभी तो रावण को जलाते हैं। इस समय श्रेष्ठाचारी कोई हो ना सके। श्रेष्ठाचारी बनाना परम पिता परमात्मा का काम है। स्वर्ग तो है वाइसलेस वर्ल्ड, वहाँ विष होता ही नहीं, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं। अब तुम राज्य लेते हो योग बल से। राज्य कैसे लेते हो? याद के बल से। रावण का खात्मा अब होना ही है। अब है संगम, अब तुम संपूर्ण बन रहे हो। सतयुग की जब आदि होती है तो वहाँ एक भी विकारी हो ना सके। संगम पर दोनों है ना, मैला पानी और सफ़ेद पानी, उनका भी संगम कहा जाता। मेला जब चला जाएगा तो फिर देखने में भी नहीं आएगा। तो भी दुनिया का भी संगम है, आत्मा और परमात्मा का ये संगम है। बाकी नदी और सागर का संगम तो परंपरा से चला ही आता। नदी तो सागर में ही पड़ेगी, बाकी पानी का फर्क तो होता ही है। बाप के सिवाय कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बना नहीं सकता। बाबा के सिवाय कोई भी त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ नहीं बना सकता। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ तुम ही बनते हो। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते। त्रिलोकीनाथ तीनों कालों को जानने वाला एक ही है। त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी सिवाय परम पिता के दूसरा कोई होता नहीं। लक्ष्मी नारायण को भी तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान ही नहीं, आदि मध्य अंत का भी ज्ञान नहीं है। अब तो हमारे पास सारा ज्ञान है, त्रिलोकी का भी ज्ञान है। जो बाबा का टाइटल है वो ब्राह्मणों को भी मिल सकता है, देवताओं को भी ज्ञान नहीं है। तुम बहुत ऊंच हो। जो बच्चे अपने को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी समझते हैं वो तो दूसरों को आप समान बनाने में बिजी होंगे। सबको निमंत्रण देना चाहिए, हर धर्म वालों को लिखना चाहिए, ज्ञान विज्ञान से हेल्थ वेल्थ कैसे मिलती है आकर समझो। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन में भी ये चीज़ हो तो कितने फॉरेनर्स आकर नॉलेज लें। आखिर अंत में सबको समझना ही है, विनाश भी अवश्य होना ही है। तो क्यों ना बाबा को याद करें तो विक्रम विनाश हो जाए। याद से विक्रम विनाश हो जाए और जितनी जितनी आत्मा शुद्ध होती जाएगी पद भी ऊंचा मिलेगा। सारा मदार है ज्ञान और विज्ञान पर। मुक्ति धाम में रहने वाले योग ही पसंद करेंगे, उनकी आत्मा में पार्ट ही ऐसा है। और देवी देवता धर्म वाले नॉलेज को ही पसंद करेंगे। तुम बच्चों की दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाती है। तुम ऊपर जाते रहते हो, वह नीचे गिरते रहते हैं। तुम्हारी है चढ़ती कला, बाकी सबकी है उतरती कला। आपकी इस समय चढ़ती कला, बाकी सबकी है उतरती कला। सबको वापस जाना है वो तो कॉमन बात है, बाकी वर्षा लेना है। ये भी समझते हैं कल्प पहले जो जिसने पद पाया, जिस प्रकार से पाया, सब साक्षी होकर देखते रहते हैं। आएंगे तो बहुत, दिन प्रतिदिन युक्तियां भी अच्छी अच्छी निकलती रहती हैं। ज्ञान विज्ञान भवन नाम हो, अच्छे अच्छे चित्र हों। दुनिया में बहुत फालतू के चित्र हैं, कोई टेढ़े बांके। श्री कृष्ण के ऐसे आर्ट के चित्र बना देते, तुम्हें उसकी दरकार ही नहीं। वहाँ देवताएं डांस करते हैं, वो तो खुशी में खेल पाल करते हैं। ये आर्ट आदि तो यहाँ का रिवाज है, वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस खेलते हैं। बाइस्कोप आदि वहाँ कुछ भी नहीं। इन सब बातों को तुम यहाँ जानते हो, बाप को भी तुम ही पहचानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में थोड़ा ही बैठता है कि ये कौन है, क्योंकि नाम सुना है श्री कृष्ण का। चित्र भी बड़े फर्स्ट क्लास हैं। नाम ही है श्याम सुंदर। काम चिता पर बैठते हैं तो श्याम बन जाते, ज्ञान चिता पर बैठने से आधा कल्प गोरे बन जाते। बुद्धि में आना चाहिए सतयुग में 21 जन्म सुंदर थे, फिर काम चिता पर बैठ भिन्न नाम रूप में आकर श्याम बने। वो लोग समझ नहीं सकते काला क्यों किया। तुम तो जानते हो, अब कैसे समझाएं, किसका चित्र कैसे दें। श्याम और सुंदर इनको ही कहें, ऐसे नहीं कि रामचंद्र को भी श्याम सुंदर कहते, उनको काला क्यों किया ये समझते नहीं।
इस समय सब काले ही काले हैं। ये समझने की बातें हैं, बहुत अच्छी हैं, परंतु जब अच्छी रीति कोई समझे, प्रदर्शनी में सीखने का चांस बहुत अच्छा है। हो सकता है अच्छी अच्छी बच्चियां मैदान में आ जाएं, बाकी दूसरे सीखते रहें। निमंत्रण तो सबको देना है, भले कोई गाली दे, गालियां तो संगम पर खानी ही हैं। जब कोई अच्छा कार्य करते विघ्न तो पड़ते ही हैं। आप संदेश देंगे तो हो सकता है सामने से वैसा रिस्पॉन्स ना आए, लोग उल्टा पुल्टा कहने लगे, तो भी आपको अपना कार्य करना है, संदेश सबको देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, क्या सार होगा आज नोट करेंगे। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचारी बनना है, काम महाशत्रु पर विजयी बन संपूर्ण निर्विकारी बनना है, अत्याचारों से डरना नहीं, योग बल से आत्मा को शुद्ध बनाना है, त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन दूसरों को आप समान बनाने की सेवा में बिजी रहना है। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन दूसरों को भी आप समान बनाने की सेवा में बिजी रहना है। सब धर्म वालों को संदेश जरूर देना है। वरदान है, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भव। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भव। बाप का बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए स्नेह की कमी देख नहीं सकते। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी कहते हो बाबा को हम स्नेह का रिटर्न क्या दें, तो बाप बच्चों से ये रिटर्न चाहते हैं कि स्वयं को टर्न कर लो, स्नेह में कमजोरियों का त्याग कर दो, बाबा के प्यार में अपनी कमजोरियों का त्याग कर दो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप शरीर का सिर नहीं उतारो, रावण का सिर उतार दो, थोड़ा भी कमजोरी का सिर नहीं रखो। अर्थात रावण को, पांच विकारों को खुशी खुशी से त्याग दो, कमजोरियों का त्याग करो। स्लोगन है, हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पे रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। जब साक्षी होकर दृश्य देखेंगे तो बाबा आपका साथी बन जाएगा। आज याद रखेंगे, सर्वशक्तिवान स्वयं मेरा साथी है, हर दृश्य को मुझे साक्षी होकर देखना है। अब मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, संपूर्ण पुरुषार्थ की सिद्धि 21 जन्म सुख की प्रारब्ध। संपूर्ण पुरुषार्थ की सिद्धि 21 जन्म सुख की प्रारब्ध। देखो, परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए, यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। 21 जन्मों के लिए इतना इसी समय पुरुषार्थ भी करें, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है, तो सिद्धि क्या हुई। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। बाप तो आए हमें संपूर्ण स्टेज पे पहुंचा देते, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं। अब कमी हुई तो हम बच्चों की सतयुग त्रेता का कमी हुई तो हम बच्चों की सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है, तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पार्ट बचाएं और अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लें। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए करता है, सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सब आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पार्ट से मुक्त करेंगे। ये तो परमात्मा का कार्य है, वो अपने मुकर्रर समय पर आपे ही आकर के बताते हैं। अब जब आत्माओं को फिर भी पार्ट में आना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अच्छा पुरुषार्थ कर
हम सर्वोत्तम पार्ट बजाएं। अपना पार्ट सर्वोत्तम रखना है। आज कुछ मिनट के लिए एकाग्र कर लें अपने आप को, याद दिलाएं सर्वशक्तिवान स्वयं मेरा साथी है। मुझे हर पार्ट को साक्षी होकर देखना है। अपने आप को, अपने पार्ट को, अन्य आत्माओं के पार्ट को साक्षी दृष्टा बन देखना है। बाबा से शक्तियां प्राप्त करें। कोई भी दृश्य देखते हुए मुझे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी, अभी तो साक्षी होकर देखना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।